দে পুরুষোত্তমম বন্দে पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 19th February 1946, पेज 110-111। शशांक दा माइक म्यूट कीजिए। शशांक दा माइक म्यूट कीजिए, धन्यवाद। ननीदा, आर्य কৃষ্টি সম্মত বিবাহ পদ্ধতি ও শিক্ষা পদ্ধতি নষ্ট হওয়ার ফলেই তো আমাদের এই দুরবস্থা। ननीदा सीसी ठाकुर जी से कहने लगे, आर्य कृष्टि सम्मत विवाह पद्धति और शिक्षा पद्धति नष्ट होने के वजह से ही तो हमारा ये दुर्वस्था है। सीसी ठाकुर, की नष्ट হয়নি সেটা বলো তো। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, क्या नष्ट नहीं हुआ वो जरा कहो तो। प्रिंसिपल आदर्श যেদিন গেছে সেই দিনই আমাদের সব গেছে। प्रिंसिपल यानी कि आदर्श जिस दिन चला गया उस दिन हमारा सब कुछ चला गया। এখানে তোমার সংকল্প জেগে উঠেছে। यहाँ पर तुम्हारा संकल्प जग उठा है। बाड़ी যেতে যেতে পথে কত কমপ্লেক্স প্রবৃত্তি ঠেসে ধরবে। घर जाते जाते रास्ते में कितने ही कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियां तुम्हें पकड़ेंगे। बाड़ी घर बউ ছেলে কত কিছুর জন্য কনসিডারেশন বিবেচনা আসবে। घर बार बीवी बच्चे कितने ही चीजों के लिए कंसिडरेशन यानी कि विवेचनाएं आएंगे। তখন বলবে लेट मी थिंक, আমাকে চিন্তা করতে দাও। तब बोलोगे लेट मी थिंक, मुझे চিন্তা करने दो। কিন্তু তেমন হলে বোঝা মাত্র দিতে লাফ যা থাকে কপালে। लेकिन अगर वैसा होता तो समझने के साथ साथ कूद जाते, जो भी किस्मत में क्यों ना रहे। হরিদাস দা, ঠাকুর, অনেকে বলে দেশের লোকের সাহস অনেক বেড়ে গেছে, आगे মানুষের এত সাহস ছিল না। हरिदास दास सीसी ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर, बहुत से लोग कहते हैं देश में लोगों की साहस की संख्या बढ़ चुकी है। आगे মানুষের এত সাহস ছিল না, पहले मनुष्य को इतना साहस नहीं था। सीसी ठाकुर ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, वाह वाह वाह, की साहस। सीसी ठाकुर जी व्यंग कसते हुए कहने लगे, वाह वाह वाह, क्या साहस। কাপুরুষের যে সাহস সেই সাহসেরই তো বারে বারে দেখা যায়। ठाकुर जी आगे कहने लगे, जो कापुरुष है उनका जो साहस है वही साहस की तो বাড়াবাড়ি यानी के बढ़ चढ़ के दिखाई देने लगा है। ধর্ম কৃষ্টি মানব না, গুরু বা গুরুজনের ধার ধারবো না, স্বাধীন মত ও উদারতার নামে যা খুশি করব, যেমন ইচ্ছা চলবো, একে কি আর সাহস বলে। धर्म कृष्टि नहीं मानूंगा, गुरु या गुरुओं के कोई परवाह नहीं करूंगा, स्वाधीन मत और उदारता के नाम पे जो मर्जी करूंगा, जैसा मर्जी चलूंगा, क्या इसी को साहस कहता है। তাহলে চোর, লুচ্চা, ডাকাতের কি কম সাহস। তো চোর, লুচ্চে, ডাকেত, क्या इनका कम साहस है। যে সাহস বিং এন্ড বিকামিং বাঁচা বাড়ার জন্য বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যের ঊর্ধ্বধ্বনের জন্য প্রযুক্ত না হয় সেটা আবার কি সাহস। जो साहस बीइंग एंड बिकमिंग यानी कि बचने बढ़ने के लिए वैशिष्ट और अभिजात्य के ऊर्ध्वतन के लिए प्रयुक्त न हो वो किस किस्म का साहस है। সাহস কথাটা গাল হিসেবেই ব্যবহার হয়। আমি যেটা বলছি সেটা সৎ সাহস যাকে বলে তাই। साहस ये शब्द गाली के रूप में ही व्यवहार होता है। मैं जो कह रहा हूं वो सत साहस जिसे कहते हैं वही है। সৎ সাহস অসতের নিরাকরণ করে সতের প্রতিষ্ঠা করতেই ব্যস্ত। सत साहस असत का निराकरण करके सत की प्रतिष्ठा करने के लिए ही व्यस्त है। সেই সাহস কি আজ দেশে আছে। क्या वो साहस आज देश में है। তার নমুনা তো দেখতেই পাই না। उसका कोई उदाहरण मैं देख ही नहीं पाता हूं। আমাদের যে গৌরবমণ্ডিত রূপ আমার চোখের আগে ভাসে, বাস্তবে তার চেহারা খুঁজে পাই না। हमारा जो गौरव मंडित रूप है वो मेरे आंखों के सामने दिखाई देता है, वास्तव में उसका चेहरा ढूंढ के नहीं पाता हूं। আর প্রাণটার মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে। और प्राण में एक अजीब सी
बातें चलती रहती है। খুব বেশি ইমোশনাল রাশ, ভাবের আবেগ আসলে কথা বলতে পারি না। बहुत ज्यादा इमोशनल रश यानी कि भाव का आवेग आने पर मैं बात नहीं कह पाता हूँ। কথা কত বলতে ইচ্ছে হয়, বলতে পারি না। কেমন যেন বাকরোধ হয়ে আসে। कितनी ही बातें बोलने की इच्छा होती है, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। मानो जैसे शब्द रुक जा रहे हैं। মাঝে মাঝে ভাবি, বলেই বা কি হবে? बीच बीच में सोचता हूँ, बोलकर भी क्या होगा? কে আমার মনের অবস্থা বুঝে আমার কথা মতো কাজ করে আমাকে একটু শান্তি দেবে এবং সপরিবেশ নিজেও শান্তি পাবে? कौन मेरे मन की अवस्था को समझेगा और मेरे बातों के अनुसार काम करके मुझे थोड़ा सा शांति देगा और সপরিবেশ खुद भी शांति पाएगा। আমি যা আগে বলেছি তা করলে কিছুতে আটকাতো না। मैंने जो पहले कहा है वो करने पर किसी भी वजह से कुछ अटकता नहीं। আগে আমার যেই ডিসিশন সিদ্ধান্ত হতো, সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা এমন হয়ে উঠতো যে তা না করে পারতাম না। पहले मेरा जो भी डिसीजन यानी कि सिद्धांत होता, साथ ही साथ शरीर उसी तरह हो उठता कि वो न करके मैं रह नहीं पाता। কিন্তু আমি যখন থেকে শরীরের দিক দিয়ে অপারগ হলাম, তোমরা কিন্তু আমার হয়ে করলে না। लेकिन मैं जब से शारीरिक तौर पे अपारग हो उठा, तुम सभी लेकिन मेरा होकर कुछ भी नहीं किए। কথাগুলি নিয়তির লোল অঙ্কে লালিত হচ্ছে। सारी बातें नियति के लोल गणित में लालित हो रहा है। জ্যান্ত মানুষ পেলাম না, জীবিত মনুষ্য नहीं पाया। জেনে বুঝো চরম বিপর্যয় বোধ হয় এড়াতে পারলাম না। जानबूझकर भी चरम विपर्जय को शायद से मैं नजरअंदाज नहीं कर पाया। সিসি ঠাকুরের চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে গভীর বিষাদ ও নৈরাশ্যের ছায়া নেমে এলো। सीसी ठाकुर जी के मुखमंडल और आंखों में और उसी के साथ साथ कंठस्वर में गंभीर विषाद और नैराश्य का छाया उतर आया। विमर्श हुए বসে রইলেন। বিমর্ষ होकर बैठे रह गए। কিছু সময় পরে উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, আমি যে কৃষ্টি প্রহরীর কথা বলেছি, ওইটি যদি ভালো করে অর্গানাইজ সংগঠন করা যায়, তাহলে এখনো আশা আছে। कुछ देर बाद उद्दीप्त भंगिमा में सीसी ठाकुर जी कहने लगे, मैं जो कृष्टि प्रहरी की बातें कहा हूं, उसे अगर अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज यानी कि संगठन किया जाए तो अभी भी उम्मीद है। স্বস্তি বাহিনী গড়ে তুলতে হয়, স্বস্তি বাহিনী বানায়া জানা চাইয়ে। তাদের কাজই হবে সব অস্বস্তি ও অশান্তিকে। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, बंद हो गया। बोलो, बोलिए अब बोलिए। हाँ। তাদের কাজই হবে সব অস্বস্তি ও অশান্তিকে নির্বাপিত করে দেশের দশের স্বস্তি বিধান করা। उनका काम ही होगा सब अस्वस्थि और अशांति को निर्वापित करते हुए देश और दस को स्वस्ति विधान करना। स्वस्ति বাহিনীর জন্য দরকার স্বস্তি নায়ক। স্বস্তি বাহিনী के लिए भी जरूरत है স্বস্তি নায়ক के। কৃষ্টি প্রহরীর ফান্ড তহবিল যদি বেড়ে যায়, তা থেকে কলেজ, লাইব্রেরি, খবরের কাগজ, জেলায় জেলায় ব্যায়ামাগার, ডিফেন্স গার্ডস, রক্ষী দল इत्यादि करा जाए। कृष्टि प्रहरी के फंड यानी के पैसों से अगर बढ़ाया जाए तो उसी से कॉलेज, लाइब्रेरी, अखबार, जिले जिले में व्यायामागार, डिफेंस गार्ड्स यानी के सुरक्षा दल इत्यादि किया जा सकता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मनोरंजन पात्रोदा हमारा आलोचना प्रसंगों को ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद में यूट्यूब में अपलोड किया जाता है। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि आदर्श को नष्ट होना ही जीवन और समाज के पतन का मुख्य कारण है। केवल विवाह या शिक्षा पद्धति को दोष देना ठीक नहीं है। मनुष्य जब किसी संकल्पों के साथ आगे बढ़ता है तो व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ उसे रोकते हैं।
निर्णय टालने से जीवन का बोझ बढ़ता है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मनमानी करना या धर्मों, संस्कृति और गुरुजन की उपेक्षा करना सच्चा साहस नहीं है। सच्चा साहस असत को हटाकर सत की स्थापना और व्यक्ति और समाज के विकास में है। शशि ठाकुर जी आगे कहते हैं, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उनके कल्पित गौरवपूर्ण जीवन का वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि उनके पूर्वों कही बातों पर समय रहते हुए अमल किया जाता तो स्थिति बेहतर होती। श्री ठाकुर जी कृष्टि प्रहरी और स्वस्ति वाहिनी के संगठन में आशा देखते हैं, जिसका उद्देश्य समाज की अशांति दूर कर शांति और स्वस्ति स्थापित करना है। इसके लिए स्वस्ति नायक और मजबूत संगठन की आवश्यकता है। ये है आज का आलोचना का विषय वस्तु का सारांश। आज का विषय वस्तु आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्रीमती संमिता चटर्जी मां मुंबई से, श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा नवी मुंबई से, श्रद्धेय श्री मनीष कलामकर दा ठाकुर जी की सह प्रतिनिधि मुंबई से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्रीमती संमिता चटर्जी मां को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करें 6:56 तक। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी दादाओं को मैं रांदी जय गुरु। आलोचना प्रसंग की इस प्रभात बेला में आज हम श्री श्री ठाकुर जी की आज जो आलोचना हम कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। जब ननिदास श्री ठाकुर जी से पूछते हैं कि आर्य पद्धति विवाह और सही शिक्षा न होने के कारण क्या हमें अपनी दुर्दशा सहना पड़ रहा है, श्री ठाकुर जी कहते हैं कि सुविवाह और सही शिक्षा प्राप्त करने पर भी अगर मनुष्य को जीवन आदर्श से जुड़े नहीं है तो मनुष्य का जीवन दिशाहीन और दुर्दशाग्रस्त हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि जैसे हम प्रगति के राह पर चलते हैं तो बहुत सारी व्यक्तिगत स्वार्थों की प्रवृत्तियां हमें रोकने लगती है। अगर वो इन सब प्रवृत्तियों के वश में आ जाते हैं तो जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। जब हरिदास दा कहते हैं कि लोगों का साहस अब पहले से बहुत बढ़ गया है, इस विषय में श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये सच साहस नहीं है, ये कायरता का साहस है। कुछ लोग साहस की परिभाषा को बदल दिए हैं। अपनी इच्छा अनुसार चलना, धर्म संस्कृति को नहीं मानना, गुरुजनों की उपेक्षा करना। जैसे कि जब किसी के बच्चे अपने माता पिता के बातों को नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बहुत साहसी हूँ। ये साहस नहीं है। श्री ठाकुर जी की परिभाषा में सच्चा साहस वो है जो असत का निराकरण करके सत की स्थापना करते हैं। एक सच्चा साहसी मनुष्य वही है जो सच्चाई के रास्ता पर चल के कठिन से कठिन परिस्थितियों में धीरे रहकर अपने को विकसित करता है। सत्यनिशन की पहली बानी मैं यहाँ कोट करना चाहती हूँ। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझ जाओगे धर्मराज में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। असत निराकरण के एक जीवनी उदाहरण मेरे मन में आ रहा है जो मैं आज यहाँ पे मुझे लग रहा है ये प्रसंग से रिलेटेड है और ये मेरे पिताजी की जीवन की घटना है। एक बार तब मैं करीब 8 या 9 साल की थी और हम असम के एक छोटे से शहर में रहते थे। तो वहां में जब मेरे डैडी का वहां पे एक ऑयल कंपनी में मेरे डैडी वहां पे पोस्टिंग हुआ था। और जब मेरे डैडी का वहां पे पोस्टिंग हुआ तो वहां के जो स्टाफ है वो कुछ मतलब जो है वो कार्यक्रम जो करते थे वो अच्छे नहीं थे। तो पहले तो मेरे डैडी ने उनसे मना किया कि ये सब मत करो, लेकिन उन लोग तो ऐसे जो अपने प्रवृत्ति के बस में है तो वो अपना बातें नहीं माने, उनके बातें। तो उन्होंने फिर उन लोगों ने क्या किया, उसमें से कुछ लोग ने जो ऑयल कंपनी की जो लॉरी होती है जिसमें तेल भरे जाते हैं उसको उन लोगों ने क्या किया, मिलावटी शुरू कर दिए। तो फिर मेरे डैडी सोचे कि अभी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये तो मतलब बहुत कम मतलब कंपनी के लिए बहुत नुकसान हो जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनको पहले तो मना किए, फिर जैसे उन लोगों ने नहीं सुना फिर उनको सस्पेंड कर दिए। तो उनका तो वो तो बहुत क्रोधित हो गए। तो एक दिन जब मैं अपने पिताजी के साथ गाड़ी में बैठ के आ रही थी तो उन लोगों ने मेरे डैडी का गाड़ी रोका और फिर उनको मैन हैंडल भी किया।
फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग वो लोग विटनेस थे, तो उन लोगों ने वहाँ पे उनको उन लोग से वो वहाँ से उनको बचाए और फिर हम लोग आ गए। लेकिन उसके बाद एक कोर्ट केस भी हो गया था और ये कोर्ट केस में तो मेरे डैडी ने कंपनी को रिप्रेजेंट किया और उनके बाद वो सक्सेस भी हो गया था, उनको जीत भी हो गए थे। तो ये लगता है कि जो इस तरह मेरे पिताजी असत की को हटाकर सत की स्थापना किए, क्योंकि अगर उस टाइम अगर वो उनके साथ मिल गए होते तो शायद वो उनके साथ वो मतलब जो होता था वही होता था। लेकिन मेरे डैडी तो मेरे पिताजी का जो मैं जो आज ये नहीं बोल पाती थी। तो तो श्री श्री ठाकुर जी भी अपनी जो ऐसे बातें करते हुए कह रहे हैं कि वो बहुत कभी-कभी दुखी हो जय जाते गुरु। थे। जय गुरु। अ, जय गुरु। कंप्लीट कर लीजिए, और कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो ये सब फिर उन्होंने जो ठाकुर जी ने जो स्वस्ति वाणी बनाने की भी जो बात की है, जो समाज में बुराइयां को हटाकर एक स्वच्छ निर्मल पवित्र समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जो ठाकुर जी की बातें जो मुझे समझ में आया मैं वो बताने की कोशिश की। सभी दादा को मेरे रांधे जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भाव से संहिता माँ ने आज का विषय वस्तु आलोचना की है और एक जीवनीय उदाहरण का साथ अशोक निरोधी क्या होता है वो उन्होंने व्यक्त किया है। बहुत सुंदर। अ, अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा नवी मुंबई से है। दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करे दादा, 7:06 तक। जय जय गुरु गुरु दादा। दादा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। आज का विषय जो है ठाकुर जी की भावना का बहुत उतार चढ़ाव देखा गया है। जो ठाकुर जी बात कर रहे हैं तो पहला स्टार्ट होता है कि जो जो क्वेश्चन है कि आज के स्थिति सम्मत विवाह पद्धति और शिक्षा पद्धति होने से हम लोग की जो है ये दुर्दशा हुई है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि सिर्फ ये दो चीज क्या नष्ट हुआ है वही तो बताओ, क्या बचा है। मतलब इसका मतलब ठाकुर जी बहुत निराश है सिचुएशन पे कि ये दो बातें ही नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि क्या बीमारी केवल एक अंग में नहीं फैली है, उनका कहना है पूरा शरीर ही अस्वस्थ हो गया है। ये भाव है ठाकुर जी का। मतलब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ जो है नष्ट हुआ है यहाँ पे। तो इसके बाद ये क्यों नष्ट हुआ है ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी विधि विधान जो है जीवन में अगर आदर्श नहीं है तो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन जो होने वाला नहीं है। कुछ हमारे जीवन में जो है प्रिंसिपल ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं, इष्ट आदर्श ठाकुर के बाद जो है जब तक मेरे जीवन में नहीं है तब तक हम कुछ भी करें वो सफल तो होने वाला नहीं, उसका डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आदर्श क्या है, इष्ट क्या है, डायरेक्शन देते हैं एक्चुअली। जैसे कल ही मैं शशिकांत दा को भेजा था न्यूज कि जो किसी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो वो जो शूद्र वर्ण है उसको प्रोत्साहन के लिए जो 2.5 लाख रुपया देंगे, अगर उच्च वर्ण से शादी होता है तो 2.5 लाख रुपया देंगे। तो ये है, तो बात ये है कि जीवन में आदर्श ने हमें करना क्या है नहीं करना है, वो सब आदर्श नहीं होने से ये प्रॉब्लम सब और बढ़ता जाएगा। जीवन में कोई आदर्श ही नहीं रहेगा। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पर जो है जीवन में आदर्श की बात है। अगर आदर्श नहीं है तो कुछ भी सोचेगा आदमी, कुछ भी अपने तरह अपने सोच के अनुसार कुछ भी बुद्धि लगाएगा, ऐसी बात है। आदर्श क्या देता है, दिशा देता है, और दिशा क्या देता है, निर्णय को नियंत्रित करता है। निर्णय क्या है, चरित्र बनाता है, और चरित्र क्या है, व्यक्ति और समाज का भविष्य बनाता है। ये सब क्रोनोलॉजी है। आदर्श के बाद दिशा मिलता है, निर्णय होता है, चरित्र होता है, ये सभी बातें। यहाँ जो है ठाकुर जी बोल रहे यहाँ तुम्हारा संकल्प जाग उठा है। अभी ठाकुर जी बोल रहे कि अभी तुम जो यहाँ पर बैठे हो तो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी अच्छी अच्छी भावना आ रही है, लेकिन क्या होगा जैसे तुम यहाँ से निकलोगे तो प्रवृत्ति घेर लेगी तुमको, है ना। कॉम्प्लेक्स, यहाँ से निकलोगे बाहर जाओगे प्रवृत्ति घेर लेगी, और घर जाते जाते वो प्रवृत्ति इतनी उद्दाम हो जाएगी कि जो यहाँ जो तुमने डिसाइड किया है कि हम अच्छा काम करेंगे ये करेंगे सब भूल जाओगे। कॉम्प्लेक्स जब तक, जिससे कॉम्प्लेक्स जो है ना वही बड़ी बात है
इसका मतलब क्या है कि जब तक जो है चरित्र मेरा परिवर्तन नहीं हुआ, संस्कार जो है नहीं हुआ, तो आदतें नहीं बदलती, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे मान लिया रोज अभी हम आलोचना प्रसंग सुन रहे हैं और डिसाइड कर दे कि नहीं नहीं हम सुबह में जो है करूंगा, टाइम पे उठूंगा, इष्टवृत्ति करूंगा, प्रार्थना करूंगा, इष्टवृत्ति भेज रहे हैं तो जो भातृ भोज दूंगा, ये सब डिसीजन मन में आता है जब हम आलोचना प्रसंग में बैठे हैं। लेकिन जब वो टाइम आ जाता है, इष्टवृत्ति का दिन आ जाता है, तो हम सोचते रहे कभी मेरे घर में गेस्ट है, मेरा बच्चा बीमार है, बारिश हो रही है, बहुत धूप है, ये सब भावना हो जाती है, हम निकलते नहीं है। यही है प्रवृत्ति। तो यही बात है, कल करेंगे, परसों करेंगे, नींद पूरी नहीं, यही सब बातें हो जाती है। घर बार पत्नी बच्चों के लिए कितनी कंसिडरेशन आएगी। हाँ, तो जाएंगे तो जो है घर परिवार का ही जो है मुंह पकड़ लेता है। ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं कि परिवार की जिम्मेदारी को गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब परिवार के मोह के कारण व्यक्ति अपने उच्चतर कर्तव्य आदर्श को छोड़ देता है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, हाँ इसके बाद बोल रहे लेट मी थिंक, तब कहोगे लेट मी थिंक, यहाँ से जाओगे बोले नहीं नहीं हम सोच लेते हैं, मेरा परिवार इम्पोर्टेंट है कि ठाकुर जी जो बताए वो इम्पोर्टेंट है, वो सोचने पर भी बस कर देता है ना। तो यही से बात है यहाँ पर। आगे जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो समझो, समझते हो समझो, बोझ उठाकर दौड़ता ही भाग में लिखा है। यदि अपने आदर्श को छोड़कर केवल परिस्थितियों के अनुसार चलते रहेंगे, हम वृत्ति प्रवृत्ति के अनुसार चलेंगे, तो जीवन भर समस्या और जिम्मेदारियों का बोझ उठाते मानना पड़ेगा। ये बात है। यहाँ बोझ का मतलब आर्थिक बोझ नहीं है, यहाँ पर बोझ में बहुत सारा आ जाता है। मानसिक तनाव में रहेंगे, असमंजस में रहेंगे, जिम्मेदारी से भागेंगे, ग्लानि होगी, दूसरों के दबाव में जिएंगे, ये सभी बातें यहाँ पर। इसके बाद जो विषय चेंज होता है, हरिदा पूछते हैं, बहुत लोग कहते हैं देश के लोगों का साहस बहुत बढ़ गया है। यहाँ पर जो है ठाकुर जी उसको व्यंग के रूप में लेते हैं, वाह 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 कैसा साहस। अब साहस कौन सा साहस, तुम किस साहस की बात कर रहे हो, क्या वास्तव में साहस है। यहाँ पर ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि कायर का जो साहस होता है, उसी साहस को तो अधिकता दिखाई देता है, वो कायर का साहस है। आज लोगों ने ऐसा साहस बनाया कि जो साहस को जो अनुशासनहीनता, उडनता, मनमानी का को लोग साहस बोल रहे हैं। लेकिन साहस कैसा होना चाहिए, गलत काम करने में डरना वो साहस होना चाहिए, सही काम करने के लिए कठिनाई सहना वो साहस होना चाहिए, और गलत काम करने में भी न डरना वो जो है वो झूठा साहस है। ऐसा है। एक छात्र क्या है, शिक्षक से बदतमीजी करता, मैं किसी से नहीं डरता, है ना। दूसरा छात्र बोलता नहीं डरता तो मैं चीटिंग नहीं करना है, मैं नकल नहीं करना, ये साहस हुआ। नहीं तो बोलता हम टीचिंग कर रहे हैं, बोलता है मैं तो टीचर सामने खड़ा था, मैंने चीटिंग कर लिया, तो ये साहस हो गया। बहुत सारे जो है घरों में जो बच्चा गलत काम करता है तो भी माँ बाप उसको रोकते नहीं, देखो मेरा बच्चा इतना छोटा है, इतना ऊपर चल रहा है, फिर वो गिर जाएगा पता नहीं। जो भी मनमानी ढंग से बच्चा करता है और माता पिता हंसते हैं उसके व्यवहार पर, मेरा बच्चा बहुत साहसी है। जब उस स्टार्टिंग में ही हम बच्चे को गलत करने से नहीं रोकेंगे तो फिर बाद में वही साहस क्या हो जाएगा, दुस्साहस हो जाता है। इसके बाद जो ठाकुर जी बोल रहे धर्म कृष्टि नहीं मानूंगा, गुरु या गुरुजन की कोई परवाह नहीं करूंगा। यहाँ पर जो है बात है बड़ों की बात नहीं सुनूंगा, गुरु हमारे गुरु मार्गदर्शक की हमारे पास आवश्यकता ही नहीं, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, है ना। एक बार जो है एक बोल रहे थे जाजन कर रहे, तो उसको बोले कि जीवंत आदर्श की जरूरत है, बोले नहीं जीवंत नहीं चाहिए हमको, तो भाई जीवंत क्या करेगा, हमको टोकेगा, एक काम नहीं करो, हम तो वही बस मूर्ति के आगे जो है हनुमान जी की मूर्ति के आगे पैर लगते हैं, और जो मन में हमको कोई रोकने टकने वाला नहीं है, फिर हम जो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। नहीं तो जीवंत आदर्श बोलेंगे, जीवन माँ बाप के घर में वो टोकेंगे, है ना। मेरे आचार्य देव जीवंत है, वो निर्देश देंगे ऐसे करोगे, तो हम सोचते हैं कि वो हमको बाधा दे रहे हैं, टोक रहे हैं। तो यही बात है। ये क्या मतलब साहस का मतलब स्वतंत्रता नहीं है, साहस का मतलब स्वतंत्र नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता मुझे अधिक सत्यनिष्ठ, जिम्मेदार, संयमी,
रचनात्मक बना रही है, लेकिन जो बोलेंगे स्वतंत्रता, केवल मैं जो चाहूं वही करूं, उसको स्वतंत्रता नहीं बोलते, उसको स्वच्छंदता बोलते हैं, स्वतंत्रता नहीं बोलते हैं। तो फिर जो है चोर ठाकुर जी चोर डाकुओं के एग्जाम्पल दिए हैं, वो कितना साहसी है ना। यहाँ पर रिस्क टेकिंग जो है साहस नहीं है, जोखिम लेना साहस नहीं है। जैसे दो है, बच्चा है उदाहरण, जब डाकू पुलिस से बचने का जोखिम लेता है वो अलग साहस है ना। और जो है सेना जो है वो साहस लेता है दुश्मनों से, वो साहस है। दोनों के साहस में फर्क है, वही साहस ठाकुर जी बातें हैं। और इसके बाद बोलते हैं कि साहस का डेफिनेशन दिए हैं ठाकुर जी, जो बीइंग बी कमिंग, दैट इज द मेन पार्ट। जो अपने बचने बढ़ने में बाधक है वो साहस है ही नहीं। तो बचने की बढ़ने की जो बात तो सब लोग जानते हैं। इसके बाद जो आगे बोलते हैं, विशिष्टा अभिजात की उन्नति के लिए प्रयुक्त न हो, है ना। यहाँ पर जो साहस है ना होना चाहिए, जो समाज जो व्यक्ति को ऊंचा उठाए। साहस शब्द यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं गाली के रूप में भी प्रयुक्त होता है। कभी कभी लोग किसी भी उदंडता को भी साहस कर देते हैं, यानी कितना साहसी, किसी की नहीं सुनता है, कितना साहसी, किसी की नहीं सुनता है, ऐसी बातें करते हैं। तो ये गाली ही हुआ एक्चुअली, है ना। सच्चा साहस क्या होता है? असत का निराकरण करके सत्य की स्थापना करने में व्यस्त रहता है। तो सच्चा साहस वही है बिकमिंग, और जो है बुराई को हटाना है, गलत जो है हानिकारक है उसको विरोध करना है, और सत्य का जो अच्छी चीज है उसको स्थापित करना है, वही साहस की बात है। इसके बाद ठाकुर जी अपने समय के समाज की बात करते हैं, और जो है आगे। जय गुरु। हाँ जय गुरु दादा। आगे जो है ठाकुर जी बहुत हतोत्साहित है। उन्होंने जो समाज कैसा होना चाहिए, कृष्टि परेडी, वो कैसा स्कूल कॉलेज सब दिए हैं कि समाज कैसा, उन्होंने गाइडलाइन पूरा दिया। और ठाकुर जी की बातों में जो है बहुत लगता है कि बहुत निराश है। वो बोल रहे हैं कि मेरे काम जो, मैं तो बूढ़ा हो गया, अभी मेरे से अभी मेरे काम को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर मैं आज की वाणी को समाप्त करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय विजय कुमार दा आज का विषय वस्तु का पहला जो पैराग्राफ बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है, लेकिन समय के अभाव से कारण और बाकी दो पैराग्राफ ठीक से आलोचना नहीं कर पाए। यानी हाँ, बहुत सुंदर आलोचना हुआ है और जीवनीय उदाहरण लेके दादा ने आलोचना की है, बहुत अच्छा लगा दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री मनीष कलमकर दा ठाकुर जी की सभापति मुंबई से दादा को अनुरोध करूंगा 12 मिनट आलोचना कर दादा, 7:18 तक। जय गुरु। जय गुरु वंदे दादा। पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है इसमें ये जो ठाकुर जी दुखी जिस बात से है वो बात यहाँ पर आज विजयदा ये बात बोले। ठाकुर जी का मन बहुत खराब है। तो ननिदा जो प्रश्न पूछे, उसके बाद में हरिदास दा जो बात बोले, उसके ऊपर ठाकुर जी बहुत दुखित है, क्योंकि उनको क्या तकलीफ दे रहा है तो हमारा बर्ताव। ठाकुर जी एक जगह में बोले कि बहुत कुछ कहने की इच्छा होती है, कह नहीं पाता, जैसे वाक रुद्ध हो जाता है। कभी कभी सोचता हूँ कहने से ही क्या होगा, कौन मेरी मनस्थिति को समझकर मेरी बात के अनुसार कार्य करके मुझे थोड़ी शांति देगा और साथ साथ स्वयं भी शांति पाएगा। ये जो बात है ठाकुर जी को, उस तरह का उनको जो एक्सपेक्टेड है, उनको जिस तरह से चाहिए ऐसा एक व्यक्ति उनको मिल नहीं पा रहा है। जो दो बात जो है ठाकुर, इससे पहले हम लोग इस बात का चर्चा कर चुके हैं। आदर्श और उद्देश्य, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। बहुत बार देखा जाता है कि उद्देश्य है लेकिन आदर्श नहीं रहने की वजह से उस आदमी का जिस तरह से पतन होता है वो हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा उदाहरण। आज ठाकुर जी ये जो साहस की बात कर रहे हैं, जो असत निरोध की बात ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं। हरिदास दास जो बोले, ठाकुर बहुत लोग कहते हैं कि देश में लोगों का साहस बहुत बढ़ गया है, पहले मनुष्य में इतना साहस नहीं होता था। तो ठाकुर जी व्यंग स्वर में बोले,
वाह वाह वाह, कैसा साहस। कार्य का जो साहस होता है, कायर का जो साहस होता है, उसी साहस की तो अधिकता दिखाई देती है। अभी जंतर मंतर में जो कुछ हो रहा था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो कुछ हो रहा था हमने देखा। वहां पर मतलब जो उद्दंडता जो चल रही थी साहस के नाम पर, दुस्साहस ही हो रहा था, लेकिन उसका परिणति बाद में क्या हुई? लोग अपने अपने घर गए, उसके बाद में वो आंदोलन कहाँ है, खत्म हो गया। और जो लोग अपने अपने घर चले गए, वहां पर लोगों ने पकड़ पकड़ के उनको मतलब उनको ठीक किया है। तो ये जो लोगों को ये पसंद नहीं आया, किसी को पसंद नहीं आया वो चीज। क्या होना चाहिए? जैसे मराठी में एक गाना है, देव देश आणि धर्मासाठी प्राण घेतलं हाती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश आणि धर्मापायी प्राण घेतलं हाती। हम किसी से डरते नहीं है और हमने अपने प्राण अपने हथेली पर रखे हैं। किसके लिए? देव, देश और धर्म के लिए। धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा के लिए और भगवान की रक्षा करने के लिए। कोई मंदिर तोड़ने आए, मैं देखता हूं, उसका मैं पैर तोड़ दूंगा, उसका हाथ तोड़ दूंगा। तो ये जो ताकत है, ये जो साहस है, ये ठाकुर जी को अपेक्षित है। और जो फिर ठाकुर जी यहाँ पर आदर्श की बात किए, उद्देश्य की बात यहाँ नहीं आई, लेकिन ये दोनों चीज ही होना चाहिए। एक आदर्श, हमारे जीवन में एक आदर्श, जीवंत आदर्श होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्सेस है, तो ये आदर्श की अनुपस्थिति में कभी कभी ऐसा विशाल रूप धारण कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला नहीं कर पाते और फिर गलत रास्ते पर चले जाते हैं, और उससे मेरा अपना और दूसरों का भी नुकसान होता है। मैं अपना भी नुकसान, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता हूँ और साथ साथ मैं दूसरे को भी नष्ट करता हूँ। तो ये जो ठाकुर जी को, ठाकुर जी आज बहुत खराब मनस्थिति में है, ये सब देख करके वो दुखी है, इसीलिए ये इस तरह का बात ठाकुर जी बोल रहे हैं। फिर ठाकुर जी बोलते हैं, श्री श्री ठाकुर की आंखों और मुख पर तथा कंठ स्वर में गहरे विषाद और निराशा की छाया उतर आई। वे विषण्ण होकर बैठे रहे। कुछ समय बाद उद्दीप्त भंगिमा में बोले, मैंने जिस कृष्टि प्रहरी की बात कही है, उसे यदि अच्छी तरह, मतलब ये देखिए, फिर अभी जो है, मतलब ठाकुर जी प्रॉब्लम के बारे में जैसा बोल रहे हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में भी हमेशा ठाकुर जी बोले हैं। ठाकुर जी की कोई एक वाणी उठा करके देखिए, उसमें समस्या है, समस्या का समाधान साथ साथ है। ये आपको समझ में आएगा जब वाणी पढ़ेंगे। तो यहाँ ठाकुर जी वही बात बोल रहे हैं कि मैं जिस कृष्टि प्रहरी की बात कही है मैंने, उसे यदि अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया जाए तो अभी भी आशा है। ठाकुर जी अभी भी आशा रखे हुए है। ही स्टिल मतलब वो सोच रहे कि अभी भी अच्छा हो सकता है, अभी भी हम सुधर सकते हैं, अभी भी मौका है हमारे पास। तो वही स्वस्ति वाहिनी बनानी होगी, उसका काम ही होगा सभी अस्वस्थी और अशांति को बुझाकर देश और समाज में स्वस्थी स्थापना करे। जो बात मैं पहले बोल रहा था, जो मराठी गाने की बात कर रहा था, वही है देव, देश और धर्म। मतलब देश, समाज, इसी को बचाना है हमको। जो बुराइयां है उसके साथ में लड़ना है। तो वो जो बुराइयां पहले तो मेरे अंदर है, उनको, उनके साथ में मुझे पहले लड़ना पड़ेगा, फिर बाहर जाकर के मैं कुछ लड़ाई कर पाऊंगा। तो मैं अगर व्यवस्थित नहीं हूं तो मैं दूसरे को कैसे बोल सकता हूं? तो ठाकुर जी को वही एक्सपेक्टेड है। स्वस्ति वाहिनी के लिए भी स्वस्ति नायक चाहिए। ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 10 लोग मिल करके करेंगे ऐसी बात नहीं है। ये 10 लोगों को गाइड करने के लिए एक नायक होना चाहिए, जो सबको, ये जो
एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, अगर मैं कुछ गलत रास्ते पर जा रहा हूं, मैं कुछ गलती कर रहा हूं, मेरा 10 गुण है लेकिन 2 अवगुण है, तो ये जो 2 अवगुण है उनको ठीक करने वाला कोई एक नायक होना चाहिए। तो वो खुद भी वो चीज गलती अगर नहीं करता हो तभी वो मुझे सुधार सकता है। अभी हम लोग जो टूर में गए थे, गोवा के टूर में, उसमें मैंने कुछ ऐसा गलती किया है और उसके बारे में एक जो मेरे साथ ऋतिक दादा थे, तो उन्होंने मुझे बाद में ये टोका, मनीष दा आपने ये गलती क्यों किया, कैसे किया आपने ये, कैसे आप गलती कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको कमिटमेंट दिया कि दादा मैं इस तरह का गलती आगे नहीं दोहराऊंगा, कभी नहीं मैं ये चीज गलती करूंगा। तो ये मैंने कमिटमेंट दिया, तो उन्होंने बराबर उस बात को पकड़ा था, क्योंकि वो उस बात को लेकर के चलते हैं, वो जो सही होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा वो चलते हैं। और मैंने जो बात गलत किया वो उन्होंने पकड़ लिया, मैंने उस बात को एक्सेप्ट भी किया और मैंने कमिटमेंट भी दिया। तो मेरा जो एक जो अवगुण है वो अब वो गुण में बदलाव उसमें आएगा और मैं ये गलती आगे कभी नहीं करूंगा। तो ये जो बात है ठाकुर जी को जो एक्सपेक्टेड है, वो बात स्वस्ति वाहिनी के लिए स्वस्ति नायक होना चाहिए। कृष्टि प्रहरी का फंड यदि बढ़ जाए तो उसे कॉलेज, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, जिले में व्यायामशाला, डिफेंस गार्ड्स, रक्षी दल आदि बनाए जा सकते हैं। तो ये जो बात है, इसमें छोटा सा मैं बात बोलूंगा। जब शिवाजी महाराज अपना प्रयास शुरू किए थे, मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा। शिवाजी महाराज के पिताजी छत्रपति नहीं, शाहजी राजे। तो एक बार वो जब रामदास स्वामी से मिलने के लिए गए थे, उनके जगह में शिवथरगढ़ एक जगह है, तो वहां पर वो गए थे। तो वहां पर पहले सभी लोगों के साथ में जो बातचीत हुई, उसके बाद में वो अंदर वाले कक्ष में उनको लेकर के गए। कौन? रामदास स्वामी शाहजी महाराज को अंदर वाले कक्ष में लेकर के गए, मतलब प्राइवेट मीटिंग करने के लिए वो लेकर के गए। वहां पर शाहजी महाराज को उन्होंने सुनाया बात, बोले आप तो दूसरे के तबले में बंधे हुए बैल हो। शाहजी महाराज की उम्र बहुत ज्यादा थी उस समय रामदास स्वामी से, और वो एक ऐसा सरदार थे। वहां उस समय 4 शाही थी, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और मुगल शाही, ऐसे 4 शाहियां थी। मतलब 4 अलग अलग राजा थे, उनका अपना अपना राज्य था। तो शाहजी राजे कभी यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जाते थे, ठीक है। मतलब एक जगह में उनका नहीं बना तो वो दूसरे के पास जाकर के शामिल हो जाते थे। वो जिस शाही में रहते थे, जिस राज में रहते थे, उसका अपर हैंड रहता था। इतना वो ताकतवर सरदार थे। लेकिन रामदास स्वामी बोले तुम दूसरे के घर में बंधे हुए बैल हो। तो ये बात सुनकर के उनकी अवस्था बहुत खराब हो गई थी। मतलब 3-4 दिन वो अपने कक्ष से निकले ही नहीं थे, ऐसे उनकी हालत खराब हो गई। लेकिन उसका रिजल्टेंट क्या हुआ? उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो कर रहा हूं, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। और उन्होंने ये बात, शिवाजी महाराज बहुत छोटे उम्र में थे, तो ही तभी उन्होंने जीजाबाई जो उनकी माँ है, तो उनको पुणे में स्थापित किया, अपने पास नहीं रखा, पुणे में स्थापित किया और जीजा माँ को बोल दिया कि आपको स्वराज्य की स्थापना करनी है, उसके लिए शिवाजी को तैयार करना है। तो उन्होंने जो अब अपना काम शुरू किया, मेरा समय तो खत्म हो चुका है, 1 मिनट ऊपर हो गया, मैं आधा मिनट में 1 मिनट में इसको बोल के शेष करता हूं। तो उन्होंने जब अपना जो स्ट्रगल है वो जब शुरू किया, उन्होंने पहला जब किला जीता तो वो 16 साल की उम्र के थे। और रामदास स्वामी जगह जगह घूमकर, पूरे महाराष्ट्र में घूमकर वो क्या करते थे, उन्होंने
ये जो ठाकुर जी जो कृष्टि प्रहरी की बात बोल रहे हैं, वो उन्होंने शुरू किया था। बोल रहे जिले-जिले में व्यायामशाला, डिफेंस गार्ड्स आदि बनाए जा सकते हैं। तो वो काम उन्होंने किया था और लोगों को उद्बुद्ध किया था कि आप शिवाजी महाराज के आर्मी में जाकर के शामिल हो जाइए। तो ये काम जो है चल रहा था और शिवाजी महाराज को पहले तो समझ में नहीं आता था कि इतने अच्छे-अच्छे लोग जो है, ये मेरी आर्मी में शामिल होने के लिए कहाँ से आ रहे हैं। तो उनके पास पहले तो बहुत हैंडफुल थे। उसके बाद में फिर उनका आर्मी का ताकत बढ़ने लगा, तो उसमें इस तरह के साधु संतों का भी साथ रहा है। तो इसीलिए हमको अगर समाज में ठीक-ठाक रहना है, तो हमको एक जीवंत आदर्श को लेकर के स्वीकार करके अपने जीवन में उनको उनके विचारों को परिचालित करना पड़ेगा। यही बोल करके मैं मेरी बातों को शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय मणिदा बहुत सुंदर भाव से विस्तृत रूप से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। जो आज का विषय वस्तु का सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ है, जिधर ठाकुर जी बहुत उदास हो गए थे और ठाकुर जी की जो वास्तविक कल्पना था वो पूरी नहीं होने देखा, तो उधर ठाकुर जी बहुत विषण्ण और उदास हुए थे। और इस विषय को दादा ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना करके बताया है। बहुत अच्छा लगा दादा। अभी मैं कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। 7:38 तक आलोचना करे दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी दादा लोग, माँ लोग और बच्चे लोग को मेरा आंतरिक राज जय गुरु। आलोचना करने से पहले मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो 2 बार, एक बार ऑडियो क्लिप्स बंगाली टू हिंदी और हमको हर दिन वो हमारा भाषा हम समझ नहीं पाते हैं, वो ट्रांसलेट करके हमको ठाकुर जी का बात सुनाते हैं, उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। मनोज दा, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सुंदर रूप से परिचालना करते हैं सोमनाथ दा, उनको भी धन्यवाद दूंगा। और नया नया आलोचक ढूंढने में हमारा प्रोफेसर विजय दा भी सहयोग करते हैं, उनको भी धन्यवाद और अभिनंदन देना चाहता हूँ। जय गुरु। मेरे से पहले अभी सदैव मोनीश दा ठाकुर जी का स्वप्रतिरितिक आलोचना कर रहे थे विषय वस्तु को। इससे पहले प्रोफेसर विजय दा और समिता चटर्जी माँ आज सुंदर भाव से आज विषय वस्तु आलोचना रखे। मैं कुछ चीज प्रयास करूंगा उसमें कुछ जीवनी और वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो बहुत सुंदर आलोचना किए हैं और मेरा इतना नॉलेज नहीं है जे इसी विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए, क्योंकि ये जो विषय वस्तु है ये खुद को देखने का वाला चीज है। जितना भी आलोचना करूंगा खुद को देख के आलोचना करूंगा। वो क्रिटिसाइज वाला किसी को ये लेके आलोचना करके कुछ फायदा भी नहीं, जगत में किसी का उद्धार भी नहीं होने वाला है। श्री श्री ठाकुर जी बोले जब बात आ रहा है आर्य कुष्टी का और विवाह पद्धति का, शिक्षा पद्धति, शिक्षा दीक्षा विवाह कुष्टी परंपरा ऐतिह्य सब कुछ नष्ट हुआ है। वर्णाश्रम और उसमें ना कोई गृहस्थ धर्म है, ना कोई सन्यासी का धर्म है, ना कोई वर्णाश्रम की भित्ति की शिक्षा है, ना कोई वर्णों के हिसाब से विवाह है। कि ये हर चीज आप देखोगे, सारे जितना भी पैरामीटर है जीवन को चलाने के लिए सब अस्त व्यस्त हुआ है अभी का समाज में। ठाकुर जी इसीलिए बहुत दुख नैराश्य जन्म के मैं बात कर रहे हैं। क्या नष्ट नहीं, कितना गिनूंगा मैं, क्या बताऊं आपको क्या नष्ट हुआ है। ठाकुर जी एक लाइन में बोल दिए नष्ट क्या हुआ है। ठाकुर जी का आइडियोलॉजी विचित्र आइडियोलॉजी जगत में दिखने के लिए मिलेगा नहीं। जब पढ़ता हूँ, जब आलोचना करता हूँ सुबह से शाम तक, मुझे अभी मेरा आलोचना करने से पहले अभी 10-20 मिनट पहले बोलने तुमको नींद नहीं लग रहा है क्या? रात को 12 बजे 1 बजे तक बक बक करते रहते हो, सोते नहीं हो, फिर सुबह उठते हो, फिर चालू होता है, फिर ऑफिस जाते हो, कहीं पे छोड़ते नहीं किसी को। तो नींद नहीं लग रहा है आपको? मेरा पत्नी मुझे पूछ रहे हैं, बोले नहीं, दिस इज कोहेसिव वर्ड्स। एक समय ऐसा आएगा तो आपको आप रह ही नहीं पाओगे ईश्वर के बिना, आदर्श के बिना। और वो जो आनंद जब आपको लग जाता है मुंह पे रसगुल्ला का स्वाद, तो आप रह ही नहीं पाओगे, करते जाओगे थक नहीं पाओगे। यही ठाकुर जी बोल रहे हैं जो प्रिंसिपल, क्योंकि मेरा बेटा आज प्रार्थना नहीं किया,
बैठा घुमा रहा था, सो रहा था। इसीलिए वो संदर्भ में मुझे बोले जो हम लोग थक जाते हैं। आप थकने क्यों नहीं होता है तुम्हारा? किसी को इग्नोर करना मेरे से नहीं हो पा रहा है, अभी एकदम नहीं हो पा रहा है। ठाकुर जी एक लाइन में बोले, आदर्श जिस दिन गया, आदर्श जिस दिन गया, हमारा सब कुछ चला गया है। तो मैं जितना आज एक ही दिन मैं नकारता हूं आदर्श को, तो मेरा जीवन बेकार हो जाता है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं आदर्श ही मुख्य होना चाहिए। तो जीवन से आदर्श को छोड़ के हमारा जीवन में शैतान रहता है, और शैतान का काम है कॉम्प्लेक्स। यहां से आप उठ के जाओगे तो फिर दूसरे बारे में सोचोगे, मुझे भूल जाओगे। एक दिन काली षष्ठी में बोल रहे हैं जो 11 बज गया है, ठाकुर जी आप थोड़ा सा उठ के वॉशरूम जाइए, नहाइए, ये करिए, खाइए, मुझे चिंतित हो रहा है। वो हंस रहे हैं। तो सीधा सीधा बोलना, तेरे अमुक व्यक्ति को तुमको मीट करने का है, क्यों मुझे उसका आ रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है। तो काली षष्ठी में फिर सरेंडर होते हैं। तो सीधा बोल के जाना, मुझे दूसरा जगह में काम है, मुझे बाथरूम का चिंता तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा चिंता है मैं किसी दूसरा जगह में मेरा काम अटका हुआ है। ठाकुर जी बैठे हैं, खराब लगेगा दूसरे को, तो कॉम्प्लेक्स के घेर में तुम रहते हो। तो ठाकुर जी थे सीधा लोग, सीधा बात करते थे। बट हम क्या होता है, हम कपटी बन गए। साढ़े मन कपट चित्र 2 बार बोलते हैं, 360/730 हो गया। अंततः साल में 730 टाइम्स एक व्यक्ति बोलता है साढ़े मन कपट चित्र, कभी उसके ऊपर जोर दिया है? कल ही मैं पत्नी के साथ बात कर रहा था, कपटता क्या है, साहस क्या है, सिंसियरिटी। माने ठाकुर जी का घर पे, ठाकुर जी का बेडरूम में घुसने के लिए 2 चाबी है, एक सेफ्टी डोर है और मेन डोर है। सेफ्टी डोर है साहस, और मेन डोर है सिंसियरिटी। ये 2 चाबी से खुलेगा ठाकुर जी का बेडरूम और आचार्य देव का बेडरूम। आचार्य देव का बेडरूम में जाके बात करते हैं लोग, मैं देखा हूं कुछ गुरु भाई को, उड़ीसा से, त्रिपुरा से, और मैं इनको जानता हूं। मतलब आप कैसे जाते हो, आपको कैसे एक्सेस मिलता है? हमको तो एक्सेस मिलता है यार, नाटामंडल में भी नहीं मिल पाता है। आप तो कर्मी भी नहीं हो, पांचदरी कर्मी नहीं हो, आप बेडरूम में कैसे जा सकते हो? यही 2 की लेके जाते हो के सास, एक है कपटता। कपटता नहीं है। आचार्य देव जो बोलेंगे वही करूंगा, वो ढूंढ लेते हैं और उसी को वो चाबी देके घर पे घुसाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले साहस क्या है, कौन सा साहस का बात आप कर रहे हो? कोई एक व्यक्ति बोला ना, आजकल बहुत लोग साहस पहले देखने के लिए मिल नहीं रहा था, अभी साहस ही लोग मिल गए। ठाकुर जी हंस के बोल रहे हैं, बाबा कौन सा साहस का बात आप कर रहे हो? कायर का जो साहस, उसका बात आप कर रहे हो? कायर का बात आप कर रहे हो? ठाकुर जी बोल रहे, किसी का माइक शायद ऑन है, मुरलीधर का, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक जय गुरु। थोड़ा सा माइक सब म्यूट करके रखिए, अनम्यूट करने से कि फ्लो नष्ट होता है और जो आलोचना कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होता है। हम साहस करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मोनीश दा का बेटा, मेरा बातें वो सुनता है, वो अच्छा लड़का है, तो मैं उनको 2 दिन पहले लंच आवर में खाने में, मेरा जो प्रैक्टिस है 1 घंटा किसी के साथ बात करना, मैं इसके आधा घंटा टाइम दिया उसको। मैं वो कुछ दुष्टता किया था, मैं इसको बताया, क्योंकि मेरा अधिकार है, मेरा कलम कर्मा और मनीष दा वो अधिकार मुझे सपोज दिए उनका बेटा को कुछ बोलने के लिए, तो मैं खुल के उसको बोल पाता हूँ, बाकी लोग को खुल के बोल नहीं पाता हूँ। तो मैं वही बोल रहा था, साहस अर्थ क्या होता है समझा रहा था। जे अभी यूथ मास सत्संग में क्या बोल रहे हैं, हमको सीनियर दादा लोग काम करने नहीं देता है। ये कंप्लेन अभी चल रहा है, आंदोलन, नॉट ओनली मुंबई, भारतवर्ष में सत्संग जगत में क्या हो रहा है ना, यूथ को काम करने नहीं दिया जा रहा है, यूथ को आगे लेके आओ, और उनको तुमको पीछे कौन किया है? और यूथ जो बोल रहा है मुझे नहीं करने देता है सीनियर, वो भूल जाता है उस सीनियर में उनका पिताजी होता है। मैं देबू को बता रहा था, मतलब तुम्हारा पिताजी एक ऋतिक है और तुम्हारा पिताजी की भी एक ऋतिक है, मतलब तुम्हारा परिवार में तुम्हारा पिता और ग्रैंडफादर दोनों ऋतिक है। और सोच के बात करना, जब बोलोगे ना मुझे बात नहीं करने देता है, मतलब तुम्हारा पिता भी आते हैं उसमें। और जो पिता बोलता है और नहीं बोलता है बेटा को, जे क्या मैं तुमको बात नहीं करने दिया, अरे तुम्हारा मुंह कैसे खोला?
तुम्हारा मुंह तो बंद था माँ के पेट में, तुमको सिखाया कौन? तुम्हारा बोलना सिखाया कौन तुमको? तुम्हारा माँ सिखाया? और तुम बोलोगे मुझे बोलने नहीं दे रहा है मेरा माँ। तो देबू बोला तो ऐसा अंगल तो मैं सोचा नहीं, तो मत बोलना कभी सीनियर मुझे बोल काम करने नहीं देता है। सीनियर में मेरा पिता और ग्रांड पिता और पूर्वज और नागोद से गुरु, मेरा जो ये आते हैं, मेरा गोत्र ऋषि भी आते हैं सीनियर में। क्या मेरा ऋषि, मेरा आचार्य भी सीनियर है? अविंदा भी सीनियर है? कभी सोचा हूं बोलने से पहले वाक्य? अविंदा तुमको काम करने नहीं दे रहे, आचार्य तुमको काम करने नहीं दे, आचार्य सीनियर नहीं है? सीनियर दादा लोग मुझे काम करने नहीं देते हैं। काम करके सुभाष चंद्र बोस जैसा आगे चले जाओ, इंजन बन जाओ, हजार हजार लोग तुम्हारे पीछे चले जाएंगे। गांधी जी को देखो, कोई व्हाट्सअप नहीं था दैट टाइम में। श्री ठाकुर जी यहां पर बोल रहे हैं जे धर्म कुष्टि नहीं मानूंगा। साहस अभी क्या हुआ है यूथ मास का? धर्म कुष्टि नहीं मानूंगा। अभी मन की बात में सुन रहा था मैं और प्रज्ञा, एक बार मुझे एक क्लिप्स एक दिखाया मोदी जी, बहुत सुंदर क्लिप्स, जे साहस का परिभाषा दे रहे थे। इसरो में एक सैटेलाइट लॉन्च हो रहा था, एक यंग मास वो कुर्सी से उठ के उछल कूदल करने लगा। जब वो सक्सेस हो गया, देखा बोर्ड में, डैशबोर्ड में आया, सक्सेस हो गया, वो खुशी में गदगद होके वही बोल रहा था जे उमंग जो है, ऊर्जा जो है, वो जो साहस है, वो कौन सा दिग में हमारा बच्चे लोग को उत्साहित करना है, डिसाइड करेगा पेरेंट्स, उसका गुरु, उसका आचार्य। और दूसरा साइड वो बोले नहीं, बोले दूसरा साइड में नहीं बोलूंगा। तो आपका जो बच्चा है किसके साथ संग कर रहा है? कोई मंथरा जैसा व्यक्तित्व के साथ संग कर रहा है क्या? प्रलोभन करते करते, साहस दिखाते दिखाते कभी आपको भी जेल में डाल देगा, कंस की तरह। पिताजी को बाधा सृष्टि करना सोचा, पिताजी को भी जेल डाल दिया, जेल में डाल दिया, राजा होने का बाधा। ये हो जाएगा आपका जीवन में जब आप कष्ट पाओगे। तो अभी रोकिए आपका जुब बेटा को और बेटी को। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जे गुरुजन का परवाह नहीं करेगा। मेरे आचार्य देव को खाली मानता हूं, मैं जोशीदा को नहीं मानता हूं, मैं मिश्रदा को नहीं मानता हूं, मैं तेलंगदा को नहीं मानता हूं, मैं लंकोरदा को नहीं मानूंगा, मैं सूर्यवंशीदा को नहीं मानूंगा, किसी को मानूंगा नहीं। मैं जगत में केवल ईश्वर को। यही आचार्य देव बोलते, वो मुझे किसी को नहीं मानता है। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड, सो फॉर अदर्स। ये सो फॉर अदर्स में ये सब लोग आते हैं। ये गुरुजन को नहीं मानने का जो परंपरा अभी क्रिएट हुआ है, मैं देखता हूँ, मेरा व्हाट्सअप देखता हूँ, कैसा गंदा गंदा लिखते हैं। कोई भी नहीं सोचते हैं ये मेरा पितृतुल्य है। कभी सोचा है ये जोशीदा मेरा पितृतुल्य है, मैं कैसे साहस कैसे करूं ऐसे लिखने के लिए? ऐसा कभी इंट्यूशन आता है? मेरे इंट्यूशन में क्यों नहीं आता है? मैं लिख दूं कुछ, बोल दूं कुछ, क्यों नहीं कर पाता हूं? तो जब सम्मान नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आध्यात्मिक जगत में साहस करना है, तो बोलो मैं 4 बजे उठूंगा, कृष्णदा का क्लब में ज्वाइन करूंगा, जो दायित्व ठाकुर जी दिए थे। इसको साहस बताएं। आप उठ के देखिए, ठाकुर जी बोलते हैं क्लब हाउस बनाइए जिसमें 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठेंगे, उसका नाम लिख के मुझे दो। तो ये साहसी बन पाएंगे। हम डेली पिता माता को प्रणाम करेंगे, हमारा पिता का माता का विरुद्ध में जाके हम शादी नहीं करेंगे, हम प्रतिलोम विवाह नहीं करेंगे, हम दहेज नहीं लाएंगे, हमें अखाद्य खाद्य, हम ईश्वर को बुला के हम विवाह ये नहीं करेंगे। ये साहस दिखा सकते हैं। कोई एक व्यक्ति, अभी एक रिचुअल्स था मैरिज में, वो उसको एक लड्डू, ये लोटा को हाथ में लेके बोल रहा है जे इसका 1 केजी होगा नहीं। मेरे साथ जो मेरा विवाह के टाइम में हुआ था, अभी मैं देखा और गुरुजन को पूरा सम्मान करके मैं खड़ा होकर बोला, देखिए आपके बेटी के साथ ऐसा कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा? कोई बेटी उसका बेटी दामाद के लिए कुछ दिया है, उसको तुलना करके उसको इंसल्ट करना, ये कौन सा साहसिकता प्रमाण है? तो वहां पर तो आप साहस नहीं दिखा पाते हैं बोलने के लिए। तो उसके लिए बहुत साहस चाहिए। वो एक लड़की के साथ आप अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अब बोलने के लिए साहस चाहिए। मुझे एक माँ उड़ीसा से बोले थे, आप कैसे बोल पाते हो? क्योंकि जब आप सिंसियरिटी में रहोगे, साहस ऑटोमेटिक एक बाई प्रोडक्ट है। आप कपटता नहीं रहेगा तो आचार्य देखो ये मेरा मन में आ रहा है, मैं क्या करूं, बोल पाओगे। इसी ठाकुर जी बोल रहे हैं, चोर लुच्चे डाकू जैसे होता है, उनका भी साहस होता है। क्या आपको उस टाइप का साहस चाहिए कि बीइंग एंड बिकमिंग को वर्धन करने में, वैशिष्ट को वर्धन करने में
और अभिजात्य परंपरा के लिए गर्व अर्जन करने वाला साहस चाहिए। यहाँ पर बता रहा है, बोल रहे देखने के लिए नहीं मिल रहा है मेरा जो एक्सपेक्टेशन वाला साहस। साहस एक शब्द जो होता है वो जैसे प्रयोग गाली रूप में यूज होता है, वही वाला हो रहा है अभी। ठाकुर जी बोल रहे हैं बहुत कुछ कहने की इच्छा होती है मुझे, कह नहीं पाता हूँ। मैं देखा हूँ कभी कभी बाष्परुद्ध हो जाते हैं जोशीदार। एक ऑनलाइन मीटिंग में अभी उनको बोल रहे हैं जे तुम आचार्य को मानोगे कि ये ऋतिक दादा को मानोगे, ये क्या शब्द है, और ये कौन भी बोल रहा है। यही जो शब्द अभी उच्चारण सब हो रहा है और इसी से हमारा बच्चे लोग सीखेंगे। नहीं मानेंगे हम किसी को, हम ना कलम करदा को मानेंगे ना तेलंगदा को मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। यही जो मेंटेलिटी, दिस इज नॉट साहस। सबको मानना ही साहस है। ठाकुर जी बोल रहे हैं एक जगह में सहिष्णुता का अर्थ पलायन नहीं है। सहिष्णुता का अर्थ पलायन नहीं है। मैं सहिष्णु तो है कि नहीं, मैं जितना अटैच होके रहूं, मैं गुरु के साथ अटैच होके रहूं, यहाँ पर होता है साहस। दिखाइए आप साहस आपका जिंदगी भर। मैं विजुक्त तो नहीं होगा मेरा पितामाता से, परिवेश से, मैं कृतज्ञ रहूंगा। मुझे जो भी कुछ दिया है जीवन में मैं उसका एग्नेस्ट में नहीं जाऊंगा। ये करके दिखाइए 2 दिन 4 दिन 7 दिन, मैं नहीं बोलूंगा मेरा पिता के एग्नेस्ट में। जैसे सीनियर बोल दिया, क्या तुम्हारा सीनियर के अंदर पिता नहीं आता है? यही होता है गड़बड़ यहीं पे। ठाकुर जी बोलते हैं कभी कभी सोचता हूं कहने से क्या होगा, कौन मेरी मन स्थिति को समझकर मेरा बात के अनुसार कार्य करके मुझे थोड़ी शांति देगा और साथ साथ स्वयं ही शांति पाऊंगा। ठाकुर जी बोलते हैं वो 1968 नहीं 1967 में बोल रहे हैं जे एक कर्मी और एक कर्मी को के प्रतिष्ठा में, सुख शांति में जो प्रशंसा करेगा वो दिन कब आएगा। तो इसमें नन्हीदा थे, कृष्णदा थे, सब थे। तो फिर आप सोचिए, मिल नहीं रहा है अभी। जिसको भी फोन करो वो इसका विरुद्ध में बोल रहा है, उसका विरुद्ध में। कैसे उसको अपलिफ्ट किया जाए। कल हम मनीष दा में हम दोनों बात कर रहे थे, जब प्रत्येक मनुष्य को कैसे अपलिफ्ट किया जाए। मेरे साथ जा रहा है गाड़ी में, कोई जा रहा है, उसको कैसे मैं प्रेरणा देकर इष्टनिष्ठ बनाऊं, उसका व्यवहार को चेंज करूं, उसको ऊपर काम करे, वो साहसिकता है। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक जो दुख प्रकाश कर रहे हैं, मैं किसको बोलूं। वो आचार्य देव का भी अवस्था वही है। आचार्य देव का अवस्था वही है, हर पीढ़ी में वही था। जो किसको बोलूं, कौन सुनेगा मेरा बात। क्या मैं वो उसका पात्र बनूं, मैं सुनूं। जे ठाकुर जी बोले मेरा इच्छा है सुबह उठ के प्रार्थना करना, पिता माता को प्रणाम करना, शवासन करना, ठाकुर दीक्षा पालन करना, स्वस्थ पालन करना, यही साहसिकता। कपटता किसी के विरुद्ध में नहीं बोलूंगा। हाँ उसका दोष है तो दूसरे के साथ डिस्कशन करूंगा, दादा आप उसके लिए क्या किए। मैं किसी के घर पे अभी रिसेंटली सत्संग में गया था, मेरा खाने से पहले मैं आपको कुछ बोल के फिर खाऊंगा। और पति पत्नी को बुलाया, सपन चांद का घर पे गया था, ये तुम आज से शपथ करो तुम्हारा पत्नी को तुम गाली नहीं दोगे। कि परिवेश में तुमको जो तुम जिसके बोले जिसका नाम पुनस्मरण किए हैं उनका विरोध में कभी नहीं बोलोगे। इष्ट बुद्धि का वही सार्थकता है, ये साहसिकता दिखा पाओगे। अभी समय हो चुका है और मेरा ये जो ठाकुर जी लास्ट सेंटेंस बोले, पहले जब भी मेरा कोई डिसीजन निर्णय होता उसी क्षण शरीर ऐसा उठता था, किसी के लिए बिना नहीं रह पाता था। मैं जो सोचता था वही करता था। तो हमारा जीवन में वही होना चाहिए। सचिंता जब आता है बीइंग बिकमिंग के लिए, हमको रोकना नहीं है। इतना बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धा शशिदा बहुत सुंदर भाव से जो साहस का जो असली मतलब है उन्होंने दादा ने बताया, उदाहरण देते हुए बहुत सुंदर लगा। विस्तृत रूप से आलोचना की है। हमारे साथ कुछ नया दादा माँ ज्वाइन किया है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद दा, रजनीश यादव दा, टूना प्रधान दा और चंद्र प्रभा माँ। ये दादा माँ को मैं आलोचना प्रसंग में स्वागत करता हूँ। और एक दादा जो है ज्वाइन किया है यूके नाम से, यूके नाम से दादा जो ज्वाइन किया है वो क्या उत्तम कुमार दा है। जय गुरु। उत्तम कुमार दा जय गुरु। जय गुरु दादा। आप यूके नाम से ज्वाइन किया क्या? हाँ दादा यूके के नाम से है
अच्छा अच्छा। हम लोग देवघर जा रहे हैं, रास्ते में दादा, तो आवाज थोड़ा सा। ओह अच्छा अच्छा, आप पूरा नाम से ज्वाइन करने से अच्छा रहेगा। ठीक है दादा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। तो आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है और सभी दादा माँ को मैं आनंदी जय गुरु बोलता